हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने डिस्कस किया है एक्स-टी ग्राफ और वी-टी ग्राफ। एक्स-टी ग्राफ जो कि वेलोसिटी देता है, वी-टी ग्राफ जो कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट देता है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस ही होता है। एक्सेलरेशन ये ए-टी ग्राफ है, ये कोई कर्व है, ये t1 टाइम पर इसका a1 पर ये है। तो t1 मतलब इंस्टेंट ही होगा कोई, जब हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। तो इसका जो जब हम at देखते हैं तो चेंज इन एक्सेलरेशन, जैसे हम vt की बात करते हैं तो तब हम बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी देता है हमें एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब हम बात करते हैं एटी ग्राफ की, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की, तो चेंज इन एक्सेलरेशन देता है हमें जर्क, मतलब रुक रुक कर धक्का, ऐसा तो बोलते हैं इसे जर्क। ये जनरली कुछ नहीं है मतलब। और इसके अलावा अगर हम एटी ग्राफ कहाँ यूजफुल है, तो सपोज कोई t1 है टाइम और t2 टाइम है, ये इंटरवल है, तो इसका t1 से t2 तक कर्व के अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वो देगा हमें चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस u। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी जो है वो होगा सेकंड। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये आएगा हमारे पास मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ आएगा। मतलब जो यूनिट आएगी, हमारा जो एरिया अंडर द कर्व की यूनिट होगी, वो चेंज इन वेलोसिटी को बताएगी। तो इसका हम एरिया का ऐसा समझते हैं कि जो ए डी टी होगा t1 से t2 तक, ये जो है एरिया, ये हमें आएगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस u। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं a इज इक्वल टू v2 माइनस v1। हम बात करते हैं p2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और जब t1 और t2 बहुत पास हो जाते हैं, मतलब डेल्टा t, इसको हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t बोलते हैं। जब डेल्टा t टेंस 0 हो जाता है, तब हम इसको dv अपॉन dt बोलते हैं। a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो जब हम इधर मल्टीप्लाई किया a dt इज इक्वल टू dv, तब हम इसको कह रहे हैं कि a dt की वैल्यू जो है dv है। तो हमने जो है dv का इंटीग्रेशन t1 t2 a dt हमने इधर पुट किया। वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, मतलब लोअर लिमिट है वेलोसिटी की u, अपर लिमिट है v। तो इस टाइप से हमारा आएगा v माइनस u इज इक्वल टू t1 टू t2 a dt। तो इधर में हम पुट कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो तब हमें मिल जाएगा कि ये इसका एरिया जो है क्या है, v माइनस यू। तो हम इधर से देख सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू v माइनस यू, मतलब जो हमारा एटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, वो हमें देगा उसका एरिया अंडर द कर्व हमें देगा v माइनस यू, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो और ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट है कि हमने ए डी टी देखा और ए डी टी का हमने प्रूफ लिया इस वाली डेफिनेशन से, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और डी टी का इधर मल्टीप्लाई हुआ है, डी टी इज इक्वल टू डी वी मतलब लोअर लिमिट उसकी u से v है। तो इससे देखते हैं
तो ये हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं जो 80 ग्राफ पे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल जो है एक स्टार्ट करता है रेस्ट से। इट्स एक्सेलरेशन a वर्सेस टाइम t इज आ मतलब शोन इन फिगर। पार्टिकल जो है रेस्ट से स्टार्ट करता है और उसका एक्सेलरेशन a है और टाइम 80 ग्राफ में जो है ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन है और इसका टाइम 11 है जो कि इसका एक स्लोप पे है। तो हमें बताना है, दरअसल इसमें हमें बताना है वेलोसिटी बतानी है हमें इसमें वेलोसिटी हमें बतानी है इसमें वेलोसिटी। तो हमें पता है जो 80 ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमारे पास देता है हमें v माइनस यू। 80 ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमें देता है v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो हम इसका एरिया अंडर द कर्व देखते हैं। ये तो ट्राइंगल है तो 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू ये हमारे पास 11 है इंटू हाइट इसकी ये 10 है तो ये आया हमारे पास 55। और क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से 0 से स्टार्ट करता है तो मतलब u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है। तो हम जब देखते हैं एरिया इज इक्वल टू v माइनस यू तो u तो 0 हुआ, एरिया इसका 1/2 इंटू 10 इंटू 11 इज इक्वल टू v। तो ये हुआ हमारे पास 10/5 v इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू 55 मीटर पर सेकेंड। हम इसको लाइन से भी कर सकते हैं। लाइन मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस सी। y जो है ये एक a है मतलब y वाले x स्केल पे a, m मतलब स्लोप यहाँ है डिक्रीजिंग स्लोप है मतलब 10/11 माइनस 10/11 x जो है t है प्लस c मतलब क्या है उसकी वैल्यू जो y एक्सिस पे है कट। तो ये हुआ ये हमारा एक मेथड हुआ, मेथड 1। ये एक इक्वेशन हुई, हम इस इक्वेशन को पुट कर सकते हैं। देन मतलब dv इज इक्वल टू a इज इक्वल टू dv अपॉन dt होता है हमारे पास। तो dv इज इक्वल टू a इंटू dt और a की वैल्यू हमारे पास है माइनस 10/11 इंटू टी प्लस 10 और इसमें हम dt से मल्टीप्लाई करेंगे dv। तो हमारे पास इसे सोल्व करने के बाद यही आएगा 55 मीटर पर। ये सेकंड एग्जांपल हमारे पास है फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल कम्स बैक टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मतलब हमें टाइम बताना है जब पार्टिकल की वेलोसिटी v इज इक्वल टू u हो जाएगी। मतलब हम बात करें तो t टाइम वो मतलब v माइनस यू इज इक्वल टू 0। तो सपोज इसका जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, वो जो वेलोसिटी देगा हमें 1/2 हाफ इंटू बेस ये हुई हमारे पास 40 इंटू हाइट मतलब 20। ये हुआ हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड। मतलब 400 ये ऊपर वाला है एरिया। तो 1/2 हाइट इंटू बेस हमारे पास 40 है, हाइट इसकी 20। ये आया हमारे पास ऊपर वाला 400। तो ये नीचे वाला निकालने के लिए तो ये जो टाइम है वो 40 से यहाँ प्लस होगा मतलब 40 प्लस कैपिटल टी की वैल्यू अपने को निकालनी है। 40 प्लस कैपिटल टी
40 प्लस कैपिटल टी पर जो है पार्टिकल वो अपनी बैक पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन में आएगा, ऐसा हमने जो किया। तो हम इसका जो एंगल है थीटा लिया और ये वाला एंगल हमने थीटा लिया। ये वाला जो है 20 है और ये यहाँ से 30 से 40 तक लेकर 10 है, और देन ये वाला हमारे पास ये थीटा एंगल पर और ये सेम होगा थीटा एंगल पर, मतलब इसका भी हाइट सपोज ये t हुआ और तो ये 2t हुआ, मतलब जैसे ये 1 है और ये 2 है, इस रेशो में होगा ये वाला भी। तो हमने लिया एग्जांपल के फॉर्मेट में कि ये t और ये 2t, तो हमने इसका एरिया लिया 1/2 t इंटू 2t, तो ये 2t मतलब, और क्योंकि ये माइनस में है तो मतलब t स्क्वायर पूरा एरिया आएगा, मतलब ये वाला ऊपर वाला 400 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो हमारे पास 400 है, तो फिर पार्टिकल इसके बाद जो है 0 पे आ जाएगा। तो 400 ये t की वैल्यू जो है 20 कैपिटल टी पुट किया है ये वाला, मतलब 40 प्लस टी, तो जब हम 40 प्लस टी यहाँ इधर 20 डालेंगे तो हमारा आएगा 60 सेकेंड। इसके बाद हमारे पास हम वीएस ग्राफ भी देख लेते हैं, वीएस ग्राफ भी आता है। अब एक और एग्जांपल, एक तो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और एक फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v dv बाई ds। मतलब अगर हमारे पास vs ग्राफ है तो vs ग्राफ का स्लोप होता है और v मतलब वेलोसिटी होती है, a मतलब एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के दो हमारे पास फॉर्मूले हैं, सिंपल फॉर्म में vs ग्राफ, तो vs ग्राफ में कुछ चीजें हैं जिसको हम a इज इक्वल टू dv अपॉन ds, मतलब s यहाँ डिस्प्लेसमेंट है और v वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड और s मतलब मीटर, बस। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि a वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ vs ग्राफ। तो हम इसे एग्जांपल के फॉर्मेट में समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है vs ग्राफ, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट s इज इक्वल टू 0, मतलब पार्टिकल का एक्सीलरेशन बताना है s इज इक्वल टू 0 पर। एंड देन अपने पास ये जो है a इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय स्लोप, तो हमारे पास v है, v मतलब 20 से स्टार्ट किया है तो v हमारे पास है, और इसका हमें स्लोप निकालना है। स्लोप होता है, स्लोप मतलब tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो स्लोप हमने निकाला, इसका स्लोप निगेटिव है, निगेटिव ऐसा होता पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, देन ये है ऐसे मतलब निगेटिव। तो ये है 2/5, मतलब 20/50, 0 से 0 कट जाएगा, हमारे पास स्लोप आया। तो a इज इक्वल टू वेलोसिटी मतलब 20 से स्टार्ट किया है तो 20 मल्टीप्लाई बाय स्लोप मतलब -2/5, 5 for the 20, तो -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है हमारे पास vs ग्राफ। इसका एक और एग्जांपल है हमारे पास v²s ग्राफ, मतलब vs ग्राफ भी हो सकता है, v²s ग्राफ भी हो सकता है, √v/s ग्राफ भी हो सकता है, बट सोल्व करने का तरीका इनका सेम है। तो हमें बताना है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट s इज इक्वल टू 0, मतलब जहां s इज इक्वल टू 0 होता है उस वहां पार्टिकल का एक्सीलरेशन हमको बताना है। a इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई स्लोप, तो हम जब इसका स्लोप देखते हैं तो जब हम इसका स्लोप निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल टू dv बाय ds। dv
v मतलब v की वैल्यू बाय s, s v जो है यहाँ रूट मतलब v स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसका हमने डिफरेंशिएट किया मतलब 2v, फिर v बचा तो v का dv बाय ds। तो ये अपने पास है 2dv बाय ds। जो v dv बाय ds है इसको हम कह सकते हैं अगेन a, और ये है स्लोप। स्लोप इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a। जब हम a निकालेंगे तो 1/2 इंटू स्लोप, सो a इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्लोप। स्लोप हमें निकालनी है इसकी, स्लोप वही है इसकी, स्लोप निगेटिव है मतलब -20/50 0 0 -2/5। तो हम इसको पुट कर देंगे 1/2 इंटू -2/5, ये 2, ये हमारे पास आएगा, ये 2 से 2 मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई -2/5, 2 से 2 कट जाएगा -1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है मतलब -1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमको इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसको कि a इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई बाय स्लोप, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं।